Hello friends. Last week I just launched the video of ACCA that we are launching with ACCA. Now आज मैं आपको कुछ चीजें explain करने जा रहा हूं that we are starting with which subject. Normally मैं दो subject start करने की planning में हूं. The first part will be from knowledge level and second part from the skill level. जो knowledge level में part start होने वाला है, I'm starting with the subject F2 paper F2 which is management accounting MA. अब मैं बहुत अच्छे से आपको एक चीजें कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं. आई विल एक्सप्लेन अबाउट द पेपर्स. कल आपको इसका पहला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा. आज के लेक्चर में आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस पेपर, हाउ दिस विल गो इनटू द एग्जाम्स. ये कैसे एग्जाम में टेस्ट होने वाला, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. अभी मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताऊंगा एकदम ल्यूसिड लैंग्वेज में, सो दैट एक एक बच्चे को समझ में आए. और एक और चीज, आई ऑलवेज बिलीव कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो FIA रूट से आएंगे, 10th के बच्चे या 12th के बच्चे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विथ वेरी ईज. एग्जाम्पल एक लेमैन को भी समझ में आएगा दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, नाउ कुछ चीजें विच आई वांट टू डिस्कस. कितने सेक्शंस होते हैं, कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स है, कितना टाइम मिलेगा, एंड व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिलीवर इन द पिक्स. नाउ फर्स्ट थिंग, पेपर 2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये पूरा पेपर आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी. गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं दे आर ऑलमोस्ट आर MCQ बेस्ड. whether you take CMA US, whether you take CPA या ACCA, मेजॉरिटी जब MCQ पे जब कोई चीज टेस्ट होता है ना, तो एक चीज अश्योर करना, ये रिस्क एंड रिटर्न होता है. व्हाई आई एम सेइंग रिस्क एंड रिटर्न? बिकॉज बहुत सिंपल सा चीज है. अगर आपका एक भी सम मिस्टेक हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट अगर एक भी सम रॉन्ग हुआ देन यू विल गेट अ फुल मार्क्स. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 12th में कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे जिसके लिए आपको 8 मार्क्स मिले. सी बॉस, इट इज नॉट अ डांसिंग क्लास, स्टेप्स का मार्क्स नहीं है. ओके, सो दिस लाइक अ हाईएस्ट रिस्क एंड रिटर्न. जितना आप रिस्क लोगे उतना रिटर्न आपको मिलेगा. राइट आंसर फुल मार्क्स, नो आंसर कुछ नहीं मिलेगा. ओके, सो नॉर्मली इसमें जो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का एग्जाम, दिस विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. पहले एक सेक्शन ए होगा विच इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स आपको होंगे और उनके आंसर्स आपको देने हैं. वेरी सिंपल एज दैट. ओके, सेक्शन ए विल बी 35 क्वेश्चन टाइप्स, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उनको आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पे 1 मार्क्स मिलता है. यहां पे 2 मार्क्स मिलेगा, बट नो डाउट यहां पे आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. यहां पे वो जय माता दी सिस्टम नहीं चलने वाला है. यू हैव टू सॉल्व, एक्चुअली सॉल्व कि ये आंसर्स क्या होगा. ओके, 35 क्वेश्चन टाइप, 2 मार्क्स ईच, दिस कम्स टू टोटल 70 मार्क्स. आपका 70 मार्क का जो होगा दैट विल बी सेक्शन ए विच यू हैव टू कंपल्सरी अटेम्प्ट. यहां पे एक चीज और भी इंटरेस्टिंग है कि आपको यहां पे ऑप्शंस नहीं मिलता है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये क्वेश्चन छोड़ दिया, 5 में से 3 अटेम्प्ट करना है. नो बॉस, यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन. ओके, दिस वाज योर सेक्शन ए. नाउ लेट्स फोकस ऑन सेक्शन बी. सेक्शन बी क्या होगा? सेक्शन बी आपके जितने भी होंगे दीज विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होगा. व्हेन आई से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मींस सिंपली आपको 3 क्वेश्चंस दिए होंगे किसी एक टॉपिक पे पर्टिकुलरली. सो आपको 3 सम्स मिलेंगे. 3 सम्स मिलेंगे, उस 3 सम्स में एक एक सम 10 मार्क का होगा, जिसके अंदर माइट बी पॉसिबल आपको 2-2 मार्क के कुछ क्वेश्चंस होंगे. ये भी सेम आपका OTB टाइप ही होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होता है. ओके, तो इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. तो मेजरली आप बस ये समझो कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही है. एक बड़ा सा केस स्टडी आपको बना के देगा जिसमें आपको बोलेगा यू नीड टू गिव मी आंसर दैट वे. ओके, सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो अगर एग्जांपल इन नटशेल आपको पूछूं तो आपने यहाँ पे क्या समझा? यहाँ पे हमने ये समझा कि जो भी दो सेक्शंस होते हैं, जो एग्जामिनेशन सेक्शंस होते हैं, ये पूरा चीज आपको दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला होगा आपका सेक्शन ए विच विल बी 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. दो क्वेश्चंस एक एक मार्क के होंगे, 70 मार्क्स क्या टोटल हुआ. देन जो रिमेनिंग 30 मार्क्स हुए उसके 10 मार्क के 3 क्वेश्चंस आएंगे विच यू नीड टू अटेम्प्ट. यहां पे कंपलसरी हर एक क्वेश्चन होता है, आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगा. सो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा. पॉस. नाउ 3 आवर्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. अब सर एग्जाम कब कब होता है? बहुत सिंपल है बॉस, हर एक क्वार्टर इन पे. जब मैं क्वार्टर इन बोलूं 3 महीना, हाँ कुछ लोग अलग ही समझते हैं. मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, हर एक क्वार्टर इन में आपको 1 महीने का टाइम मिलता है. आपको जो डेट बुक करना है आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये टेस्ट बुक कर सकते हो. इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको ये टेस्ट कब चाहिए. ओके, हर एक क्वार्टर एंड में, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, हर एक क्वार्टर एंड में मार्च, जून,
सितंबर एंड दिसंबर, आपके पास इतने टाइम होते हैं, आप इन दिनों में कभी भी टेस्ट बुक कर सकते हो। एंड सेंटर्स आपके नियरेस्ट, अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हो जहां पे बहुत सारे सेंटर्स अवेलेबल है, आप जस्ट जस्ट जाके उनके सिस्टम पे आप एग्जाम दे सकते हो। जितने भी नॉलेज लेवल के एग्जाम होते हैं आपको रिजल्ट ऑन द स्पॉट मिलता है। सो आपको एक चीज का और भी जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की स्ट्रेस नहीं है दैट आपका रिजल्ट कब आएगा, ऑन द स्पॉट यू विल गेट योर रिजल्ट नॉर्मली। अब सर पासिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉस। पासिंग परसेंटेज कितना है? तुम्हारा नहीं, तुमको पास होने के लिए 50% लगेगा। वर्ल्ड वाइड 50% पासिंग मार्क, पासिंग रेट नहीं है ये। पासिंग मार्क, अगर तुमको एक पेपर पास होना है देन पासिंग मार्क्स इज 50%। 100 में से 50 मार्क आप लेके आइए और आप पास हो जाइए। एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो आप सेक्शन ए में ही आप पास हो जाते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये टारगेट देता हूं कि 1 घंटे के अंदर यू नीड टू क्लियर योर एग्जाम्स, 1 घंटे के अंदर। बाकी जो 2 घंटा एग्जाम का होता है दैट यू नीड टू स्कोर योर मार्क्स। मेरा यही फंडा होता है, 50 मार्क पहले जो घंटे में होता है वो आपको निकालना है, इसके बाद आपको जो करना है वो करो। ओके नेक्स्ट, अभी सर ये पेपर तो पढ़ लिया, क्या इसके बाद ये कहीं ना कहीं लिंक होगा? यस ऑफ कोर्स बॉस, मैं आपको आराम से एक चीजें बता रहा हूं, समझना मेरी बात। ये जो आप F2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, ये पूरा सब्जेक्ट 2 पेपर से लिंक्ड है। मतलब ये इसी मोमेंट का, अभी जब आप F5 विच इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप विच व्हेन वी यू आर गोइंग टू स्टडी, आपने ऑलरेडी इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। एंड सेकेंड थिंग F9, मतलब जब मैं कभी ये टॉपिक्स चालू करूं, आप प्लीज अज्यूम करना कि ऑलरेडी ये हमने एमए में पढ़ लिया है। सो दीज आर ओनली एक्सटेंशन ऑफ दिस टॉपिक्स। एक F5 और F9 दोनों के दोनों पेपर जो आपके हैं, ये पेपर आपके स्किल लेवल के हैं। सो आप बस इतना समझ के चलिए कि ये आपको हेल्प करेगा ही करेगा। ओके सो जब भी आप ये पढ़ेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं 2 पेपर मेरे को लिंक होने वाला है। नाउ सर थोड़ा चार्ट ऑफ कंटेंट बताइए क्या होता है। इफ यू नोटिस, जैसा मैं आपको अभी समझा रहा हूं, सेम वे वी आर गोइंग टू लर्न। मैं आपको प्रॉपर्ली ऐसे ही नोट्स बना के दूंगा जो आपके बुक में आपको लिखना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ रीडिंग मटेरियल कि मैं आपको जस्ट रीड करके उड़ा रहा हूं। नो बॉस, हम लोग स्कूल में जैसे पढ़ते हैं, टीचर नोट्स लिखवाता है, सेम द वे वी आर गोइंग टू लर्न। मेरे समरी नोट्स, यू कैन आस्क टू माय सेम स्टूडेंट, जो भी मैं समरी नोट्स देता हूं, दिस इज लाइक अ ब्रह्मास्त्र। मतलब आप उसको जब यूज करोगे आपको खुद को फील आएगा दैट बॉस दिस इज समथिंग व्हिच आई शुड बी यूजिंग। नाउ चार्ट ऑफ कंटेंट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये जितना भी मैंने कंटेंट बनाया है, मतलब जो एसीसी का कंटेंट है, ये पूरा चीज मैंने इन चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पूरा सब्जेक्ट जो है मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है वो है आपका डाटा एंड मैनेजमेंट। सब जितना भी डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, दैट व्हाई वी नीड डाटा, डाटा कैसे प्रेजेंट होता है, व्हाट इज एक्सेल शीट, कैसे हम डाटा एनालाइज कर सकते हैं, ये सब चीज आप इसमें सीखोगे। डाटा एंड मैनेजमेंट, दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, सॉरी अकाउंटिंग फॉर द मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 2, सोर्सेस ऑफ डाटा एंड एनालाइजिंग द डाटा। थर्ड, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। फोर्थ इज स्प्रेडशीट। ओके, ये 4 चैप्टर ये आपके डाटा एंड मैनेजमेंट में आते हैं। जो सबसे बड़ा चीज है यहां पे, जो चैप्टर्स हमको देखना है, वो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जो यहां पे बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। आई कैन से जो आपका 70% ऑफ द कंटेंट है ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। क्वेश्चंस भी आपको यहीं से आएंगे। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। आप कौन से कॉस्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कितने टाइप के कॉस्ट होता है। ओके आप इसमें ये सीखोगे। अकाउंटिंग फॉर लेबर, एक जो लेबर होता है, एक जो आदमी होता है जो अपने कंपनी के लिए काम कर रहा है, उसका वैल्यूएशन मैं कैसे करूंगा, उसे कितने रेट्स देने, कितना प्रॉपर्ली रेट्स होना चाहिए जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट बेनिफिट भी हो और मुझे लॉस ना हो। सेकंड, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, अकाउंट एब्जॉर्प्शन एंड द मार्जिनल कॉस्टिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नॉलेज लेवल में ये बहुत हेल्प करेगा। जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑल्टरनेट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताए हैं ये आपके चैप्टर्स कॉस्ट अकाउंटिंग है। मीन्स आई कैन से 70% ऑफ द कंटेंट ये आपका कॉस्टिंग कवर करेगा। जो पहला पार्ट था वो था डाटा एंड मैनेजमेंट, एंड द सेकंड पार्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपके मैथ ये हो गए। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके बस 2 मेजरली चैप्टर है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जब नॉलेज लेवल पे जाओगे, ओके सॉरी जब आप स्किल लेवल पे जाओगे, तो ये जो कैपिटल बजटिंग चैप्टर है इसके एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% आएगा। मतलब जो पहले क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना वो आपका कैपिटल बजटिंग का ही होने वाला है स्किल लेवल में। सो दैट्स द रीजन वो लोग ने यहीं पे आपको हिंट दे दिया कि बॉस पढ़ना तो तेरे को पड़ेगा, यू डोंट हैव चॉइस।
ओके तो एक चीज याद रखना, जब भी आप एमए का पेपर सॉल्व करो, आपको ये चीज याद होना चाहिए कि जो F9 पेपर है वो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज कैपिटल बजटिंग है। सो इन शॉर्ट कुछ देख लेते हैं। मैं आपको ये समझा रहा था, डेटा एंड मैनेजमेंट विल कंसिस्ट अराउंड 15% ऑफ योर्स। ओके, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो हुआ मैंने आपको बताया, ये मेजरली दिस विल कवर योर 10 to 15%, ये आपका यहां पे हो गया। नेक्स्ट जो हमने बात की, मैंने आपको ये बताया 70% ऑफ द कंटेंट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का हो गया, तो ये आपका पोर्शन यहां से आता है 70%, मतलब टोटल जो हो गया ये 85% मैंने आपको कंटेंट बता दिया कि आपको कहां से आने वाला है। द मेजरली पार्ट जो यहाँ पे जो 15% बचता है, नॉट 15%, ये कहना ठीक नहीं होगा, बट अल्टीमेटली आई कैन से कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है ये आपका 15% कवर करेगा। ओके, क्वेश्चंस कैपिटल बजटिंग में आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सो ये जो पार्ट रहा जो मैंने आपको अभी बताया, दैट इज अ चार्ट ऑफ कंटेंट। ये आपका कंटेंट है जो आपको एमए में पढ़ना है और पढ़ के पास होना। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस ऑन समथिंग मोर कि आप लोग मुझे क्यों चूज करो। नॉर्मली मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताता हूं, मैं एसीसीए पहली बार लॉन्च नहीं कर रहा हूं, आई एम ऑलरेडी टीचिंग दिस फ्रॉम 3 years। मैं 2 बड़े इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट द फर्स्ट टाइम मैं एसीसीए पिक्स में लॉन्च कर रहा हूं, एंड पिक्स इज माइन। ओके, तो पहली चीज तो जो भी जितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे एग्जांपल आई एम ऑलरेडी टीचिंग सीएमए यूएस फ्रॉम लास्ट 3 years, तो यहां पे मैं एसीसीए पिक्स में क्यों ज्वाइन करूं। तो ये नॉर्मली आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, तो सेल्स काउंसलिंग के टाइम पे दे ऑलवेज से ये होता है वो होता है, बट आई वांट टू टेल यू प्रैक्टिकली कि मेरे यहां पे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझना पड़ेगा, द पिक्स इज कंप्लीटली लाइक अ प्राइवेट ट्यूशन। आप जब किसी इंस्टीट्यूट में पैसा देते हो, काउंसलर आपसे बात कर रहा है, आपको क्या सर्विस मिलने वाला है वो काउंसलर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, बट अल्टीमेटली कौन आपको पढ़ाने वाला है ये आपको पता भी नहीं है। ओके, सो यहां पे व्हाई यू शुड स्टार्ट योर एसीसी जर्नी विथ मी और विथ पिक्स। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज जो ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने पहला पॉइंट हमेशा रखा है टेक्निकल नॉलेज। मींस क्या, मैं आपको आराम से एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, रुको। नाउ व्हाट्स माय फंडा। माय फंडा इज, टेक्निकल नॉलेज का मतलब ये होता है कि जब भी मेरा कोई स्टूडेंट, आई हैव एक्सपीरियंस 2012 से लेकर 2018 तक आई वाज विद केपीएमजी। मेरा हमेशा एक ही मोटिव होता है, बहुत क्लियर है, कि अगर मेरा बच्चा मेरे किसी ऑफिस के डेस्क पे बैठा हुआ है एट सम पोजीशन, मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि उसको हर एक चीज आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, वेन एवर आई टीच, मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी बहुत अच्छे से मिक्स करता हूँ। मेनी पीपल यू विल फील कि बहुत लोगों ने आपको ऐसे भी बोला होगा कि यार जो हम पढ़ते हैं ना वो एक्चुअली प्रैक्टिकल में तो काम ही नहीं आता। गलत है वो लोग, क्योंकि अपना टीचिंग स्टाइल उनका ठीक नहीं, दैट्स द रीजन दे से कि ये ऐसा ही होता है। नो बॉस, ये ऐसा नहीं होता। मेरा पहला मोटिव यही होता है कि हमेशा मैं आपको टेक्निकल नॉलेज दूं, जो भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते हो वही मैं बुक के साथ उसको मर्ज करने वाला हूं। सेकेंड चीज, सिंस आई टोल्ड यू दैट दिस इज लाइक अ प्राइवेट ट्यूशन, दिस विल बी एंड टू एंड सपोर्ट, कोई भी आपके बीच में नहीं आएगा, ओनली यू एंड मी विल बी देयर, और मैं पूरा प्लानिंग आपको मैं खुद करके दूंगा, दैट हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी। बैचेस 2 टाइप में होंगे, लाइव भी होंगे और रिकॉर्डिंग्स भी होंगे, तो रिकॉर्डिंग्स वाले को भी सेम बेनिफिट मिलने वाला है द वे लाइव स्टूडेंट्स गोइंग टू गेट द बेनिफिट। थर्ड पॉइंट, अफोर्डेबल फीस। मैं एक चीज आपको चैलेंज के साथ देता हूं कि मेरा मोटिव एक ही, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था, देन मुझे हर एक स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन देना है विद अफोर्डेबल प्राइस। आई कैन नॉट कोट फीस राइट नाउ, बिकॉज उसके बाद कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ चालू हो जाएगा। सो दैट्स द रीजन, यू इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट द फीस, यू कैन जस्ट कॉल मी एंड आई विल गाइड यू फॉर द सेम। नेक्स्ट, स्टूडेंट फ्रेंडली कंटेंट एंड द नोट्स। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि मैं आपको नॉर्मल स्कूल टीचर जैसा मैं आपको सब नोट्स देने वाला हूं। जैसे मैं चाहता तो मैं आपको ये पीपीटी बना के दे सकता था और पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता था, बट जो फील ये लिखने में आता है वो कहीं नहीं आता। ओके, सो दैट्स द रीजन मैं आपको प्रॉपर्ली ऐसे नोट्स बना के दूंगा, स्टूडेंट फ्रेंडली। एंड सेकेंड थिंग, जो भी क्वेश्चंस होंगे वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम द बीपीपी। बीपीपी इज अ वेरी ऑथोराइज्ड कंटेंट प्रोवाइडर फ्रॉम द एसीसीए। हम लोग सम्स उसके सॉल्व करेंगे, एंड कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो मैं खुद ड्राफ्ट करूंगा। नेक्स्ट, एग्जाम टेक्निक। ये आप इसको मेरी धमकी समझो या आपको जो समझना है समझो। जब तक आप मेरे मॉक टेस्ट क्लियर नहीं करोगे, एवरी विंडो यू हैव टू गिव अराउंड 5 एग्जाम्स, 5 मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। अगर आप उन मॉक टेस्ट में पास नहीं होते हो तो मैं आपको एग्जाम बुक करने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट माई 100% रिजल्ट। ओके, अगर आप कोशिश भी करोगे बिना बिना बताए मुझे एग्जाम देने के, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप मेरे मॉक टेस्ट पास कर रहे हो तो ऑब्वियसली आई कैन बेट यू दैट आई विल गिव यू 100% गारंटी दैट यू विल पास इफ यू आर क्लियरिंग माई मॉक टेस्ट।
सो माय मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 3 से 5 मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है, बट इनिशियली आपको 3 से 5 मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी मेरे साथ। सेकेंड, 500 प्लस, सेकेंड 500 प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे मेरे साथ में, और मैं ये खुद कर करवाऊंगा। ओके, इन क्लासरूम। यहाँ पे सिर्फ कंटेंट पढ़ा के मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नॉर्मली हर एक जगह ऐसा होता है कि पीपल ऑलवेज गिव टारगेट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। दे विल से 50 आवर्स में वी विल कंप्लीट योर पोर्शन। कुछ अच्छा हो गया तो तुम्हारी लाइफ में 60 आवर्स वी विल कंप्लीट योर पोर्शन। सॉरी बॉस, मेरे इधर 150 के नीचे जाने वाला नहीं है। सो जस्ट इमेजिन कैसे डीप वे में आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल। 150 से नीचे आवर्स नहीं जाने वाले। 150 आवर्स मींस ऑब्वियसली फॉर वन पेपर। कुछ लोग इसको डिमोटिवेशन भी मानते हैं कि ये इतना डीप में क्यों पढ़ाता है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा पहला पॉइंट ही यही था, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज इसलिए ताकि मैं इतनी डीप में पढ़ा सकूं कि मेरा बच्चा जब उस डेस्क पे बैठे तो उसको समझ में आए दैट व्हाट ही इज डूइंग। ओके, मेरा मोटिव यही है। लास्ट, मोटिवेशन एंड सपोर्ट। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर ले लो। हर एक टीचर मेरा ऑब्वियसली ये हमेशा एक मोटिव ये होता है कि मैं स्टूडेंट को पढ़ाने के साथ साथ हमेशा एक मोटिवेशन फैक्टर दूं ताकि वो लाइफ में आगे सक्सेसफुल बनता रहे। सो ये जो पॉइंट्स थे आप प्लीज इसको याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको समझाया, दैट व्हाई यू शुड जॉइन अस। इट इज नॉट लाइक अ टिपिकल इंस्टीट्यूट, आई कैन बेट ऑन दिस। ओके, इट इज लाइक अ प्राइवेट ट्यूशन, 1-to-1 कनेक्ट आप मेरे साथ करोगे। जो भी चीज लाइफ में होता है, नो बडी विल बी इन बिटवीन। आपको सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन सपोर्ट भी मैं खुद देने वाला हूं, या तो मेरा एक स्टाफ होगा जो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको ये हेल्प करेगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सेकेंड थिंग, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। जब भी आपको कोई भी कंसर्न हो, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जिससे आप बात करोगे। ओके, थैंक यू सो मच। कल 12 अप्रैल 2013 कल पहला वीडियो आएगा जो डेमो लेक्चर्स होगा। माइट बी पॉसिबल आई विल कीप दिस ऑन यूट्यूब लाइव, सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।